तो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल बायोबाइट सूरज शर्मा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा दैट इज़ केमिकल कंट्रोल और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, राइट। चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं आज, ठीक है। ये वीडियो बनाएगा एचपी टेट मेडिकल बायोलॉजी क्लास +1 और +2 का ही सिलेबस रहता है, क्योंकि आपको पता है जो भी आपका डैट रहता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल होते हैं, 2-4 क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाते हैं, हो सकता है ज़्यादा आ जाए 3 से 4, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा, टारगेट जो होगा हमारा, वो पूछा जाता है आपका एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल मार्क्स 10 मार्क्स रहेंगे, 10 एमसीक्यू हम कवर करेंगे। टाइम हम 15 मिनट का ले लेंगे और विद एक्सप्लेनेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला जो क्वेश्चन है आपका, द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है जी। तो देखो, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ऐसे ही आपको क्या करना है, जो मेन चीज़ है उसको डिकोड करना है, ठीक है। या अंडरलाइन करो पेंसिल के साथ। तो ध्यान से देखो कि पूछा क्या है। फंक्शनल यूनिट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, देखो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है ना, यही पूछा है आपसे। देखिए, सबसे पहले आप एंडोक्राइन सिस्टम को तोड़ोगे। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो क्या करता है, हार्मोन बनाता है, ठीक है, हार्मोन्स बनाता है और हार्मोन्स को रिलीज कर देता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। देखो, दो तरह का सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज एक्सोक्राइन सिस्टम। जो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हार्मोन बनाता है और उसको रिलीज कर देता है, किसमें, ब्लड में रिलीज कर देता है, ठीक है। तो और जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये ब्लड में रिलीज नहीं करता है, इसके पास डक्ट होती है, ठीक है। ये डक्ट में रिलीज करता है, जैसे कि हमारा सलाइवा हो गया, सो सलाइवरी डक्ट होती है वहाँ पे पड़ी हुई, है ना। स्वेट ग्लैंड हो गए, जैसे कि पसीना आता है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के ही पार्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड में सारे के सारे हार्मोन आ जाते हैं। तो फंक्शनल यूनिट कौन सी होनी चाहिए आपकी, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो हार्मोन को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इसका नर्वस सिस्टम का होता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम को बायोकैटालिस्ट बोला जाता है, जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड ही होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। तो ग्लैंड के पार्ट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और एक्सोक्राइन सिस्टम। बट जो एंडोक्राइन की फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज नोन एज, उसे हम कहेंगे हार्मोन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है जी, क्लियर है। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बोलता है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, थायराइड, पहला ऑप्शन थायराइड, दूसरा अडनल, तीसरा पेट्यूटरी, चौथा पैनक्रियास, ठीक है। जो थायराइड होता है वो क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। थायराइड रिलीज करता है थायरोक्सिन, ठीक है। एड्रेनल क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन, एड्रीनलिन। और जो आपका पिट्यूटरी होता है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है। और जो आपका पेनक्रियाज होता है वो किसको करता है रिलीज, वैसे पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन इंसुलिन को रिलीज करता है, ठीक है। बट जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूसेस को भी रिलीज करता है। इसीलिए जो पेनक्रियाज होगा वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी है और एक्सोक्राइन सिस्टम भी है, ठीक है जी। बट देखो, ध्यान दो, मैंने बोला थायराइड रिलीज करता है थायरोक्सिन को, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको क्या डिजीज हो जाती है, आपको गोइटर नाम की डिजीज हो सकती है, ठीक है। बट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन इज देयर, तो ये गोइटर की कमी होने नहीं देगा आपको। एड्रेनलिन, एड्रेनल रिलीज करता है, तो ये क्या करता है आपकी बॉडी में, बेसिकली आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर देगा और आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार कर देता है। बट जो पिट्यूटरी होता है, जिसको हमने बोला ग्रोथ हार्मोन, ये सारे हार्मोन को कमांड देता है, इसीलिए पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी इज नोन एज क्या, पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, राइट। क्लियर है जी आपका दूसरा क्वेश्चन भी। पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करता है, ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है, राइट। अब देखो, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, देखो जी, इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है, कौन रिलीज करता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, अभी आपको बता दिया, ठीक है, इंसुलिन पेनक्रियास। तो जो पेनक्रियास वाले ऑप्शन हो गए ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेथड लगाओ, एलिमिनेट मेथड भी आप लगा सकते हो पेपर में। जैसे कि पेनक्रियास होगा तो पेनक्रियास तो सभी में दिया है ABC, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। तो बचते हैं आपके स्टार्टिंग के 3, इसी में से ही आपका आंसर होगा, राइट। देखिए, तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है, आंसर बनेगा दैट इज बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। जो सेल होते हैं पेनक्रियास के पास, पेनक्रियास के पास अल्फा और बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं,
राइट। पर जो बीटा सेल होते हैं दे आर, वो क्या इंसुलिन को रिलीज करते हैं, राइट। तो अल्फा सेल किसको रिलीज करते हैं, ये करते हैं आपके ग्लूकागोन को रिलीज, ग्लूकागोन। और ये दोनों हेल्प करते हैं इंसुलिन को ना तो ज़्यादा होने देंगे ना ही इंसुलिन को कम होने देंगे। बेसिकली ये ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल। तो ये अल्फा एंड बीटा सेल का ही काम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थायरोक्सिन हार्मोन रिक्वायर विच एलिमेंट फॉर इट्स सिंथेसिस। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है आपका, ठीक है, हार्मोन, अच्छा ये रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। रिक्वायर्ड विच एलिमेंट फॉर इट्स सिंथेसिस, कौन सा एलिमेंट की जरूरत होती है इसको बनाने के लिए। देखिए जो इसका आंसर बनता है दैट इज आयोडीन, ठीक है, इसको आयोडीन की जरूरत होती है फॉर इट्स सिंथ, मतलब अगर आयोडीन मिलेगा तो थायराइड, देखो अभी अभी आपको बताया थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायरोक्सिन की जरूरत होती, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जो ग्लैंड है ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, और हार्मोन बनाने के लिए इसको जरूरत होती है आयोडीन की। और ये आयोडीन कहाँ से मिलता है, जो आप कॉमन सॉल्ट खाते हो, नमक से मिलता है बेसिकली, ठीक है। और अगर किसी में आयोडाइज्ड सॉल्ट की कमी हो जाती है तो उसको गोइटर नाम की एक डिजीज हो जाती है। क्लियर, यस क्लियर। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, वो बोलता है एड्रिनल मेड्यूसा, सॉरी मेड्यूला, ठीक है, सेक्रीड्स। अब देखो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये बेसिकली आपकी, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या बना दी, आपकी बीन शेप किडनी बना दी, ठीक है, ये किडनी बना दी आपकी, वेट वेट वेट, ये मान लो किडनी बना दी आपकी, ठीक है। तो किडनी के ऊपर ये जो ये पड़ा है आपका, ये क्या पड़ा है, एड्रिनल ग्लैंड पड़ा है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, मेड्यूसा होता है, सॉरी मेड्यूला होता है, इनर मेड्यूला अंदर वाला पार्ट, और बाहर वाला कोटेक्स वाला रीजन होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा एड्रिनल मेड्यूला सेक्रेट, मेड्यूला क्या सेक्रेट करता है, अंदर वाला पार्ट क्या सेक्रेट करता है। देखो इंसुलिन ग्लूकागोन ये तो गलत हो गया, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन आपके पास बचते हैं एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो एड्रेनल मेड्यूला जो सेक्रेट करता है वो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करता है, जो कि आपकी बॉडी को तैयार करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, राइट। और जब ये आपकी बॉडी में रिलीज हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, आपकी रेस्पिरेशन जो रेट होता है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। अब पूछा है ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होता है पैराथ्रोमोन हार्मोन, ठीक है। ये ब्लड का कैल्शियम लेवल को रिलीज करता है, और इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है जी, इसको रिलीज करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इंसुलिन को कौन रिलीज करता है, पेनक्रियास करता है, थायरोक्सिन को थायरॉयड करता है, एंड एल्डोस्टेरोन को कौन करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, अभी आपको बताया है, ठीक है जी। द हार्मोन दैट हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, ये पूछा है अब आपसे। देखो इसका आंसर मैंने आपको अभी भी बताया है, ठीक है। द हार्मोन दैट हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन ही होता है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, ठीक है। ग्लूकोन ज़्यादा ग्लूकागोन क्या करता है, ज़्यादा कर देगा, ठीक है। कोर्टिसोल इज ऑल्सो प्रेजेंट, कोर्टिसोल का भी बहुत बड़ा फंक्शन है आपकी बॉडी में। ये कोर्टिसोल रेगुलेट करता है स्ट्रेस को, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में। और ग्रोथ हार्मोन आपको भी बताया पिट्यूटरी रिलीज करता है, तो पिट्यूटरी को बोला जाता है आपका मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और जो आपका पैरा सॉरी मास्टर का भी एक और मास्टर ग्लैंड होता है जिसको बोला जाता है आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, एमएमजी करके रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी इन चाइल्डहुड तो वो क्या कॉज कर देगा। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, एक है जाइंटिज्म, 2 है ड्वार्फिज्म, तीसरा है क्रेटिनिज्म, चौथा है ग्वाइटर। देखो ये दोनों ऑप्शन नहीं है इसमें से, ठीक है। अब जो अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, कमी होगी ग्रोथ, तो ग्रोथ तो होगी ही नहीं,
ठीक है, तो आदमी कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ड्वार्फिज्म विल बी योर आंसर। ठीक है, बोना टाइप का, समझ रहे हो, उसकी ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि डेफिशिएंसी है। क्या है, डेफिशिएंसी पूछा है। अच्छा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता, डेफिशिएंसी की ज़्यादा जगह लिखा होता एक्सेसिव, कि अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गए तो उससे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जाइंटिज्म, है ना, गिगांटिज्म, सॉरी जाइंटिज्म नहीं, गिगांटिज्म। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी, मैं इसको जाइंट करके रखता हूँ याद। ठीक है, जाइंट मतलब बहुत बड़ा आदमी, जाइंटिज्म, पर ये जाइंटिज्म नहीं, इट इज़ अ गिगांटिज्म। राइट, तो आप में ट्रिक है बेसिकली याद रखने के लिए, आप जैसे भी याद रखो दैट इज गुड फॉर यू। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो हार्मोन सेक्रेटेड ड्यूरिंग हार्मोन सिचुएशन इज नोन एज, अभी आपको बताया, एड्रेनलिन होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 10th है आपका, क्वेश्चन नंबर 10th आपका बोलता है द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज नोन एज। जो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट होता है जो कि आपके हार्मोन को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है ये, हार्मोन को रिलीज करता है। उस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राइट, तो ए ऑप्शन इसके साथ डील करता है। ये आइसलेट ऑफ लैंगरन सब के कुछ सेल्स होते हैं, इसी में आपके अल्फा सेल्स आते हैं, इसी में ही आपके बीटा सेल्स आते हैं। तो यही पार्ट होता है जो हार्मोन को रिलीज करता है इन योर बॉडी। ठीक है, ग्लोमेरुलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाउमन कैप्सूल तो किडनी के पार्ट है। ठीक है, तो दे आर पार्ट ऑफ किडनी। ये है, ये किस में काम करते हैं, ये यूरिन बनाने में काम करते हैं, या यूरिन फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन में भी काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 विल बी, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, दिस इज आंसर की इज गिवन फॉर टीचर यूज, आप भी इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू। ठीक है, जितनी भी दिस हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, ये 10 के 10 क्वेश्चन, अगर आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, एज इट इज़ चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेरी मेल है वो मैं आपको बताता हूँ। मेल आप करोगे सूरज शर्मा 56 339 @gmail.com। ठीक है, इस मेल पे कर दीजिएगा, मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, और यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, राइट, कोई भी चार्जेस नहीं है, आप उसको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, फिर अपने हिसाब से जब भी आपको टाइम लग सकता है आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बट ध्यान में रखिएगा, हमेशा अपनी तैयारी अच्छी रखना, उससे प्लस रखना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है इस बार का क्वेश्चन पेपर, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, और इट डिपेंड्स ऑन योर लक। राइट, बाकी आप अपनी मेहनत अच्छी रखिए, टफ है जैसा मर्जी है, आपको क्वालिफाई करना है। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर मुझे जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।